आशा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यभार संभाला है और आपने जो जारी की है अपनी कार्यकारिणी, उसमें एक बात है कि जाति का उल्लेख है। उसके बारे में बड़ी आवाज उठ रही, खास करके विपक्ष में, कि ये जातिवाद फैला रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? अकेली अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जहां किसी जाति, किसी वर्ग, महिला, पुरुष, बच्चों में, बुजुर्गों में कोई भेदभाव नहीं। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, इस भावना के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं। और जो आप लिस्ट की बात कर रहे हैं, जिस सूची की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने वही दिखाने का प्रयास किया है कि हर जाति, हर वर्ग से हमने कार्यकर्ताओं को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक समरसता का जो भाव जिसकी हम चर्चा करते हैं, उस पर हम काम भी करते हैं। कोई वर्ग अपने आप को ऐसा महसूस ना करे कि जी हमारे साथ भेदभाव हुआ या हमारी उपेक्षा हुई। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लिस्ट हमने बनाई है। 2024 का इलेक्शन है जी। और इससे पहले आप ये राम मंदिर की बात आ रही है, राम जी का नाम आ रहा है, ये संयोग है या विपक्ष कह रहा है कि इसमें राजनीति है और चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं? भगवान के नाम पे राजनीति भाजपा में कभी नहीं हुई। हमारा जिस दिन से भाजपा सत्ता में आई या उससे पहले भी कार सेवक के रूप में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। और जो स्वप्न हमारे बुजुर्गों ने लिया था कि भगवान श्री राम अयोध्या में स्थापित हों, और उस स्वप्न को पूरा करने का काम भाजपा ने किया है। और उसमें अगर आम जन का, भारतवासियों का, हिंदुओं का सहयोग हमें मिल रहा है। लाखों लोग हर रोज वहां जाकर मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका साधुवाद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं, और उसमें विपक्ष वालों को राजनीति दिखाई देती है, तो उसका जवाब तो मैं क्या दूं? इस समय आप क्योंकि चुनावी मोड में आ चुके हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। चलो हमें एक बात बताइए कि बाकी तो चलो आप सफलताएं बता रहे हैं, लोगों की मुख्य समस्या आपके सामने क्या आ रही है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अभी आपसे पहले भी एक पंचायत मेरे पास आकर बैठी हुई थी, और जो मुख्य समस्याएं लगभग हमारे सामने पहले से आई, वो थी बिजली और पानी की। पानी को लेकर, जैसा आप जानते हैं, उकलाना से चुनाव मैंने लड़ा है। मैं इससे पहले, अध्यक्ष होने से पहले, अपनी विधानसभा में भी काम करती रही, और अब पूरे जिले में देख रही हूँ। लगभग हर गांव में जहां पाइपलाइन अंडरग्राउंड चाहिए, वो हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसा मैं बता रही हूँ, अभी जो पंचायत आके बैठी थी, 1 करोड़ 10 लाख का उनका एस्टिमेट था। उसको चीफ से मैंने उनसे बात की है, और उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत जल्दी अप्रूव करके ये काम शुरू करवा दूंगा। इसी प्रकार से बिजली की, चाहे ढानियों की हम बात करते हैं, ढानियों में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे। दूसरी, जो हमारे जन संवाद के कार्यक्रम हुए भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से, वहां कैसी भी समस्याएं, चाहे वो स्कूल में टीचर्स की बात करो, कहीं स्कूल अपग्रेडेशन की बात हुई है, कहीं स्वच्छता की बात हुई है, पेंशन की बात हुई है, कोई भी काम, गैस उज्ज्वला सिलेंडर की हम बात करते हैं, इन सब समस्याओं पर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है और हम अपने काम में सफल भी हुए। और ये इसी का परिणाम है कि केंद्र में 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, और हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में होंगे। जो मुख्य मुद्दा आप अपनी सफलता का लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, 2-3 बातें मुझे बताइए आप। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी जो विकसित संकल्प यात्रा हमने शुरू की, और वो संकल्प यात्रा सिर्फ हरियाणा में नहीं हुई, पूरे भारतवर्ष में वो यात्रा हुई। और उस यात्रा में जब हम पहुंचे हैं, तो जब से पिछले 9.5 साल से हमारी सरकार है, लोगों के बीच ऐसे मुद्दे होते थे जिनका कभी किसी ने सोचा ही नहीं, कभी निवारण करने का प्रयास नहीं किया। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फैमिली आईडी के माध्यम से 1,80,000 की इनकम के दायरे में सब जातियों को लिया। जैसा आपने जाति की बात की थी, ये उसी संबंधित में बात आपको बता रही हूँ। उसमें वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, किसी समाज से हो, लेकिन अगर उनकी आय 1,80,000 से कम है, तो हर मूलभूत सुविधा उन तक पहुंचे। इस बात पर हमारे संगठन ने, हमारी सरकार ने काम किया है, और आमजन इससे बहुत संतुष्ट भी है। आशा जी, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं, तो आप इस अवसर पर अपने वर्करों, अपने नेताओं और विशेषकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भाजपा का नेता और कार्यकर्ता वो तो अपने आप जन सेवा में लगे हुए हैं। मैं तो सिर्फ आम जन से ये बात कहना चाहूंगी कि हमेशा पिछले हम 70 साल उठाकर देखें,
हमारी जो भोली जनता है वो लोगों के बहकावे में आती रही और उस बहकावे के कारण उन्होंने बहुत दुख उठाए। आज उनकी चुनी हुई सरकार है, उनकी अपनी बनाई हुई सरकार है और इस सरकार में बहुत सी चीज़ें, हम नौकरी की बात करें जो निष्पक्ष भाव से लग रही हैं।